वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस नेहरू प्रसाद। बेटा हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातचीत कर रहे हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट की बातचीत कर रहे हैं। और रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम लोग बातचीत कर चुके हैं कार्बोकेटाइन का, कार्बन फ्री रेडिकल का और कार्बिन का। इसके बाद हम लोग बातचीत करने वाले हैं नाइट्रीन के लिए, और नाइट्रीन को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग जस्ट का है ना, एक और आपका इंटरमीडिएट है कार्बेनाइन, उसके लिए बातचीत करेंगे। बेटा थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखें और बात करें और इसे हम लोग समझने की कोशिश करें। क्या लिखा गया है बेटा आपके लिए, ये बात को ध्यान से सुने। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए तो नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। और फिर आगे बढ़े और बात करें बेटा, एक बार और सुने इस बात को। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। क्या बेटा ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग बेहतर से बेहतर तलाश करना चाहते हैं, बड़ा से बड़ा रिजल्ट बनाना चाहते हैं। मीन्स अगर आपको नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करें, मतलब कि आपको अगर जेईई मेन हो जाए तो आईआईटी की तलाश करें। नीट में अगर बात करें बेटा, अगर जनरल मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो एम्स के लिए मेहनत करें, एम्स के लिए तलाश करें, है ना। तब आपका क्या होगा, यहाँ पर फिर बताया गया बेटा कि अगर आप पत्थर से शीशा है ना टूट जाता है, लेकिन आप ऐसा शीशा खोजें जिससे पत्थर टूट जाए, मीन्स डायमंड। डायमंड बेटा आपको कैसा दिखता है, ग्लास के जैसा ही दिखता है, लेकिन वो डायमंड जो पत्थर को भी तोड़ देने वाला है। अगर आप लोहे के हथौड़ी से डायमंड पर मारेंगे बेटा तो लोहे का हथौड़ी टूट जाएगा, डायमंड को कुछ नहीं होने वाला। मीन्स आप पत्थर से अगर डायमंड पे मारेंगे पत्थर टूट जाएगा, लेकिन डायमंड नहीं टूटने वाला और वो ग्लास के जैसा दिखता है। मीन्स आपको डायमंड बनना है जिससे कि आप दुनिया को तोड़ दें, आपको कोई ना तोड़ पाए। इसके लिए आपको पढ़ना है, इसके लिए आपको मन से पढ़ना है, इसके लिए आपको पूरे मन से पढ़ना है, और तब देखें कि रिजल्ट क्या होता है। बेटा हम लोग यहाँ देखने क्या जा रहे हैं, नाइट्रीन। हम लोग यहाँ नाइट्रीन देखने जा रहे हैं। नाइट्रीन जस्ट लाइक कार्बिन है बेटा। और नाइट्रीन में क्या है कि पहले से एक लोन पेयर है और ये बाद में फिर से एक है ना पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो रहा है। ये क्या है बेटा, पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर है। लोन पेयर क्यों है बेटा, ये बात हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो ये नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है बेटा। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या है, 5 है। नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड्स बनाता है, 3 बॉन्ड्स बनाता है, और जिसके कारण 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन खर्च करता है बेटा। अगर आपके पास 5 रुपया है, आपके पैकेज में 5 रुपया है, आपने 3 रुपीज खर्च कर चुका है, बचा कितना, 2 रुपीज। मीन्स वो क्या है बेटा, लोन पेयर है। ये क्या है, लोन पेयर है। लेकिन इसका एक और शर्त है बेटा कि ये क्या होना चाहिए, ऑक्टेट होना चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 8 है ना बेटा, ये क्या है, ऑक्टेट में है, इलेक्ट्रॉन रिच है। लोन पेयर उसी का होगा जो इलेक्ट्रॉन रिच है बेटा। अब जो गरीब है, जो है ना पुअर व्यक्ति है, अगर वो आपको रुपया दिखा दे और कपड़ा ही अच्छा ना रहे तो हम लोग उसे रिच नहीं मान सकते। रिच होने के लिए कंडीशन है, और वो कंडीशन है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो और साथ में लोन पेयर हो, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच है और वो लोन पेयर है। उसी तरह से नाइट्रोजन का ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाए, 2 बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाए तो ये नाइट्रीन बन जाता है बेटा। ये क्या बन जाता है, नाइट्रीन। ये दोनों क्या हो गया, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया है। नोमेनक्लेचर की बात करें बेटा तो इसका नाम तो आप ऊपर हेडिंग में बना चुके हैं, ये नाइट्रीन है। अगर आप इसके साथ
CH3 लगा दें तो ये हो गया आपका मिथाइल नाइट्रिन। मिथाइल नाइट्रिन। आप अगर नाइट्रोजन के साथ फिनाइल लगा दें, बेंजीन लगा दें, तो इसे कहते हैं फिनाइल नाइट्रिन। इस तरह से हम लोग अब इसके केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस पर बात करेंगे बेटा। और ये आपका 2 टाइप्स है, सिंगलेट नाइट्रिन और ट्रिपलेट नाइट्रिन। सिंगलेट नाइट्रिन। और सेकेंड है आपका ट्रिपलेट नाइट्रिन। सिंगलेट नाइट्रिन के लिए बात करेंगे हम लोग, सिंगलेट नाइट्रिन के लिए हम लोग बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ये आपका लोन पेयर है और एक बॉन्ड है इधर, और तो जो वैलेंस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना बेटा। सिंगलेट कार्बिन में जो बात बोले वही सिंगलेट नाइट्रिन में बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन का जो 2 फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल में पेयर्ड फॉर्म में अपोजिट डायरेक्शन में उपस्थित होगा। मींस ये भी लोन पेयर ही कहलाएगा, और लोन पेयर होने के कारण ये ज्योमेट्री में शामिल हो रहा है। ये सिग्मा बन चुका है, ये ज्योमेट्री में शामिल क्यों होगा? क्योंकि ये लोन पेयर भी सिग्मा और ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, जिसके कारण हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ बेटा, sp2 3 सिग्मा का sp2 1 सिग्मा एस में, बाकी 2 सिग्मा पी में। ज्योमेट्री की बात करें बेटा तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। और जब आप शेप की बात करें, शेप की बात करें तो लोन पेयर को हटा दें, और ये लीनियर शेप है, बिल्कुल ये क्या है, लीनियर शेप है। आपकी इच्छा हो तो आप इसे इस तरह से दिखा सकते हैं। आप लोन पेयर को ना देखें, ये बॉन्ड को देखें, और ये क्या है, लीनियर शेप है। जबकि आप ट्रिपलेट में आकर के बात करेंगे, ट्रिपलेट में आकर बात करेंगे तो ट्रिपलेट में क्या होता है कि ये आपका लोन पेयर है और इधर ये बॉन्ड है हाइड्रोजन, और जो 2 फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड के फॉर्म में उपस्थित हो रहा है। ये दोनों क्या है, अनपेयर्ड है, और यही 2 आपका सिग्मा है, और 2 सिग्मा मीन्स sp हाइब्रिडाइजेशन, और शेप ज्योमेट्री लीनियर है। लीनियर शेप या लीनियर ज्योमेट्री एंड शेप कहें, लीनियर ज्योमेट्री एंड शेप। इसके लिए आपके कोई खास रिएक्शन नहीं है बेटा, इसके लिए कोई विशेष रिएक्शन आपके पास नहीं है नाइट्रिन के लिए, बस यही आपके लिए कॉम्बिनेशन है, यही क्वेश्चन है, और यही आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनने वाला है कि सिंगलेट नाइट्रिन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है और लीनियर शेप है। लेकिन ट्रिपलेट नाइट्रिन में आपका क्या है, ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या है, लीनियर है, और 2 सिग्मा होने के कारण हाइब्रिडाइजेशन sp है, क्योंकि दोनों फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बन चुका है बेटा, अनपेयर्ड हो गया। और अनपेयर्ड मतलब रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जिसका कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हम लोग उसे छोड़ देते हैं, और यही हमारा सब कुछ है। ये इधर से 1 सिग्मा, ये 1 सिग्मा, और इस तरह से ये लीनियर ही हो गया शेप ज्योमेट्री, और यहाँ पर कंडीशन है। इस तरह से आप नाइट्रिन को समझें। इसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे कार्बन के साथ नेगेटिव चार्ज, कार्बन के साथ नेगेटिव चार्ज मीन्स कार्बेनाइन इंटरमीडिएट। इसके लिए बात करें बेटा हम लोग तो कार्बेनाइन इंटरमीडिएट का मतलब होता है कार्बन पर क्या होने वाला है, नेगेटिव चार्ज।
निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, टू फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स टू इलेक्ट्रॉन मीन्स लोन पेयर। ये निगेटिव चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि ये वन इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करके लाया है, कहीं ना छीन करके लाया है ना, वन इलेक्ट्रॉन ये कहीं से छीन करके लाया है और इसीलिए इस पर क्या है, निगेटिव चार्ज है। अगर आप इसकी नोमेनक्लेचर की बात करें, इसका नाम क्या होने वाला है बेटा, मिथाइल कार्बिन, मिथाइल कार्बिन। और टू कार्बन हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, इथाइल कार्बिन। और थ्री कार्बन हो जाए तो प्रोपाइल कार्बिन, लेकिन अगर आप मिडिल कार्बन पे रखेंगे तो इसे कहिएगा आइसोप्रोपाइल कार्बिन। और अगर यहाँ फोर कार्बन के साथ सेकेंड कार्बन पर रखें कार्बिन तो इसे कहिएगा सेक ब्यूटाइल, है ना, सेकेंडरी, सेक मीन्स क्या समझेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बिन, कार्बिन नहीं कार्बेनाइन, कार्बेनाइन बेटा, ये हम लोग कार्बेनाइन लिख रहे हैं, कार्बेनाइन। हम लोग हेडिंग क्या बनाए बेटा, कार्बेनाइन, कार्बेनाइन। कार्बेनाइन, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, कार्बेनाइन। और अगर आप ये आपका क्या हो गया, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बेनाइन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बेनाइन। तो इस तरह से ये नोमेनक्लेचर है, वन कार्बन मिथाइल कार्बेनाइन, टू कार्बन होगा इथाइल कार्बेनाइन, थ्री कार्बन में मिडिल कार्बन पर कार्बेनाइन रहे तो आइसोप्रोपाइल कार्बेनाइन। अगर ये किनारे होता, टर्मिनल पर होता तो कहते हम लोग प्रोपाइल कार्बेनाइन। और फोर कार्बन में सेकेंड कार्बन पर कार्बेनाइन हो जाए तो बेटा कहेंगे हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बेनाइन। और ये अगर आपका फोर कार्बन है लेकिन ये इस तरह से अरेंज किया गया है तो इसे हम लोग कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बेनाइन मीन्स निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज है। और निगेटिव चार्ज का मतलब होता है टू फ्री इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से ये क्या है आपका बेटा, यहाँ पर हम लोग इसे देखेंगे। यहाँ पर एक और बात कर लें, तो यहाँ पर आप डिग्री की बात करें तो यहाँ पर कार्बेनाइन डायरेक्ट वन कार्बन से अटैच है मीन्स ये 1 डिग्री है। और ये आपका टू कार्बन से डायरेक्ट अटैच है मीन्स ये 2 डिग्री है। और ये आपका टू कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, डायरेक्ट अटैच सिर्फ देखना, ये नहीं, ये बीटा है, बीटा हमारा डिग्री नहीं है। और ये थ्री कार्बन से डायरेक्ट अटैच है तो ये आपका 3 डिग्री है। इस तरह से डिग्री भी आप समझ सकते हैं साथ साथ। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कार्बेनाइन बनता कैसे है ना। प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन ऑफ कार्बेनाइन, कार्बन पर निगेटिव रख दें, ये हो गया आपका कार्बेनाइन। तो यहाँ पर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है, यहाँ पर बॉन्ड का क्या हो रहा है बेटा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है। कार्बन ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, जिसके कारण कार्बन का ये अपना वन इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। अपने इलेक्ट्रॉन से इस पर निगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होता, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक खींच लेता है, जिसके कारण ये कार्बन पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएगा। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ इसलिए कार्बन हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। इस तरह से आप यहाँ पर और भी देख सकते हैं। अगर ये बोरोन के साथ बॉन्ड बनाया है, बोरोन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ही कम है और कार्बन का ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन का इतना है और ये कार्बन का 2.5 है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कह सकते हैं मीन्स स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव मीन्स कह सकते हैं वीक एलिमेंट। तो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट क्या करेगा, वीक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन
निगेटिव होने के कारण निगेटिव चार्ज डेवलप करता है, और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज लॉस कर गया इसका इलेक्ट्रॉन और इसने गेन कर लिया। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, है ना, यहाँ पर आप केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग की बात करें, केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे, निगेटिव चार्ज मीन्स यहाँ लोन पेयर होने वाला है और इसके पास सिग्मा 4 हो चुका है, और 4 सिग्मा का मतलब बेटा यहाँ पर होता है टेट्राहेड्रल। 4 सिग्मा का मतलब होता है ये टेट्राहेड्रल, डायमंड जैसा कंडीशन है ना बेटा। यहाँ पर 4 सिग्मा मीन्स पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3, 1 सिग्मा कहाँ शिफ्ट होगा बेटा, इस सबसेल डिफाइन करने के लिए 1 सिग्मा चाहिए, लेफ्ट 3 सिग्मा कहाँ जाएगा, p ऑर्बिटल में। इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और ज्योमेट्री ये टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है, मीन्स आप कहें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। शेप में लोन पेयर शामिल नहीं होता है बेटा, शेप में लोन पेयर शामिल नहीं होता, लोन पेयर मीन्स यहाँ निगेटिव है, शेप में लोन पेयर शामिल नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग इसे इस फॉर्म में देखें, और ये आपको क्या दिख रहा है, पिरामिडल दिख रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल दिख रहा है आपको, ये आपका शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिड जैसा लग रहा है। पिरामिडल शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है बेटा। इस तरह से ये केमिकल बॉन्डिंग है कार्बन आयन का, मीन्स ये 4 सिग्मा होने के कारण लोन पेयर मीन्स निगेटिव चार्ज भी लोन पेयर जैसा बिहेव करता है। और यहाँ पर आप बात करें कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये बात आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये सिग्मा बॉन्ड में है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये सिग्मा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, मीन्स ये रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण ये है ना बेटा, ये इसके स्टेबिलिटी की बात करेंगे, अब इसके स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो रिच व्यक्ति बेटा अकेले रहना पसंद करता है, गरीब है ना, जो पुअर व्यक्ति है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो कहाँ रहना चाहेगा, उसका घर क्या होगा बेटा, छोटा होता है, उसका घर छोटा होता है तो एक ही रूम में ढेर सारे आदमी रह लेते हैं, है ना, 2 4 8 10 व्यक्ति एक ही रूम में रह लेते हैं, ये पुअर आदमी का नेचर है। लेकिन जो रिच आदमी है उसका घर क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि प्रत्येक पर्सन के लिए क्या होना चाहिए, अलग अलग रूम होना चाहिए, अलग अलग हर चीज होना चाहिए ना, बाथरूम अलग होना चाहिए, बिल्कुल सब कुछ अलग होना चाहिए। इसका मतलब है कि रिच आदमी अकेले रहना पसंद करेगा, पुअर आदमी ग्रुप में रहना पसंद करता है। मीन्स यहाँ डिग्री से बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, डिग्री से, स्टेबिलिटी के डिग्री से बात करेंगे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है बात। यहाँ पर आपको हम बताने जा रहे हैं स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन की बात करें तो डिग्री इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डिग्री ऑफ कार्बेनाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है, मीन्स यहाँ पर स्टेबिलिटी इनवर्स में जाएगा। इसमें अगर सिंगल कार्बन रखा जाए तो मोस्ट स्टेबल होगा, ये उससे लेस। अब यहाँ पर डिग्री की बात करें बेटा तो आप यहाँ कह सकते हैं कार्बेनाइन के साथ कोई नहीं तो 0 डिग्री, यहाँ कार्बेनाइन के साथ 1 कार्बन मीन्स 1 डिग्री, ये अल्फा कह सकते हैं।
कार्बन आयन के साथ 2 कार्बन मीन्स 2 अल्फा मीन्स 2 डिग्री, और यहाँ कार्बन आयन के साथ 3 कार्बन मीन्स 3 अल्फा मीन्स 3 डिग्री। लेकिन ये रिच है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है ना, कार्बन आयन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच होने का मतलब है कि ये बिल्कुल अकेले रहना पसंद करेगा, है ना। रिच व्यक्ति भीड़ में रहना पसंद नहीं करता, बिल्कुल अकेले फ्री रहना पसंद करता है, क्योंकि एक कमरा में वो अकेले सोना पसंद करता है ना, उसे अगल बगल कोई नहीं चाहिए। लेकिन वही अगर इलेक्ट्रॉन पुअर हो तो वो क्या है, ग्रुप में रहना पसंद करता है। इसीलिए यहाँ पर बेटा ये है ना, अकेले रह रहा है मीन्स जितना कम कार्बन हो उतना ज्यादा स्टेबल। यहाँ 2 कार्बन लेस स्टेबल, 3 कार्बन और लेस, यहाँ 4 कार्बन और लेस हो रहा है, मीन्स कार्बन बढ़ने से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कार्बन आयन में कार्बन बढ़ने से डिग्री बढ़ रहा है, और डिग्री बढ़ने से इसके स्टेबिलिटी का है ना डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि कार्बन आयन अकेले रहना पसंद करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच अकेले रहना पसंद करता है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप में रहना पसंद करता है, क्योंकि उसे डोनर चाहिए। ओरिजिनली बेटा वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और उसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए, इसलिए भीड़ के बीच में रहना पसंद करता है। ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, इसे डोनर नहीं चाहिए, इसलिए ये अकेले रहना पसंद करता है, और इस तरह से इसका स्टेबिलिटी है। आपको हम रेजोनेंस के कंडीशन की बात करेंगे, है ना, हाइपर कंजुगेशन होगा, मींस इफेक्ट में जब जाएंगे बेटा तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे, और इसके नाम के बारे में बताएंगे। एक और बात यहाँ पर बता दें बेटा, आपको हम बताए थे अभी, कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन रिच है, ये कौन है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण इसका नेम क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। और कार्बोकेटाइन के बारे में क्या बोले बेटा आपको, कार्बोकेटाइन, या फिर आप फ्री रेडिकल कहें, या फिर आप कार्बिन को रखें, ये तीनों कौन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन पुअर कहें, और इसका नाम इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल। तो फाइल मीन्स क्या होता है, फाइल मीन्स क्या होता है, ये आपका फाइल वर्ड है यहाँ पर। यहाँ फाइल है और ये इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो मीन्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, और फाइल मीन्स क्या हुआ, लव। और यहाँ पर भी है, निकुलियो मीन्स हुआ निकुलियस, निकुलियो मीन्स हुआ निकुलियस, फाइल मीन्स हुआ लव। आइए बात करिए, कार्बन आयन का किससे लव है, निकुलियस से, है ना। कार्बन आयन को किससे प्यार है, किससे लव हो रहा है, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, न्यूक्लियस में चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। और ये कार्बन आयन क्या है, निगेटिव, कार्बन आयन क्या है, निगेटिव। इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि इसे न्यूक्लियस से लव है ना। इसे देखो, अब अपोजिट पोल में ही तो लव होता है ना, अपोजिट पोल में ही तो अट्रैक्शन होता है, तो निश्चित है अपोजिट पोल के बीच लव होने वाला है। मीन्स ये कार्बन आयन आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि जिसे न्यूक्लियस से लव हो, पॉजिटिव चार्ज से लव हो, उसे कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल, ये तीनों कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रो मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, और फाइल मीन्स लव, जिसे इलेक्ट्रॉन से लव रहे, है ना, जिसे इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन रहे, तो उसे आप कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। मीन्स जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ना कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसे इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन है ना, इलेक्ट्रॉन से लव है बेटा। और जो न्यूक्लियोफाइल है मीन्स जो रिच है इलेक्ट्रॉन का, उसे अब इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए, है ना,
अपोजिट चार्ज चाहिए, सीधा कहिए ना, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है बेटा, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। और ये है निगेटिव, इसका अट्रैक्शन है पॉजिटिव। और ये है पॉजिटिव, तो इसका अट्रैक्शन कौन है, ये इलेक्ट्रॉन मीन्स निगेटिव। अब कहेंगे यहाँ तो चार्ज है ही नहीं, नहीं चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए उसे इलेक्ट्रॉन से लव है ना। हमेशा अपोजिट पोल में ही लव होता है ना बेटा, हमेशा अपोजिट पोल में ही लव होता है। और इसीलिए यहाँ पर भी वही कंडीशन है, बिल्कुल सेम नेचुरल कंडीशन जो हम लोग करते हैं वही ये लोग भी करता है। और इस तरह से आप इस बात को समझेंगे, बिल्कुल इसे माइंड में सेट रखेंगे कि कार्बन आयन का नाम न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि इसे न्यूक्लियस से लव है। और कार्बोकेटायन कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बिन का नाम इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन से लव है। इस तरह से ये नाम डिफाइन किया गया है। ये आपका इंटरमीडिएट है जो हम आपको सिर्फ पहचान के लिए बताए हैं, नोमेनक्लेचर है, थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग है, शेप ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन है ना, थोड़ा सा स्टेबिलिटी के बारे में, डिग्री के बारे में बताए, ज्यादा कुछ हम आपको बता नहीं रहे। ओरिजिनली हम सारा खेल हम लोग करने वाले हैं रिएक्शन इफेक्ट में, ये बेसिक कंसेप्ट है बेटा, ये सभी बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं अटैकिंग रिएजेंट, वो भी बेसिक कंसेप्ट होगा, लेकिन उसका यूज हम लोग करेंगे रिएक्शन के समय। और फिर हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन इफेक्ट, जो इस चैप्टर का मेन है वो स्पाइनल कॉर्ड है। और इस तरह से आप वीडियो को कंटिन्यूअस देखें बेटा। पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू बेटा।